नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। शनिवार के दिन सिडनी के संग्राम में दो महारथियों ने आखिरकार अपना कमाल दिखाया और तमाम क्रिकेट फैंस जो पिछले दो मैच से मायूस होकर स्टेडियम से वापस जा रहे थे, आज उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि भारत के दो दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेली। सिडनी के मैदान पर भारतीय टीम को मैच जिताया और भारतीय टीम हालांकि सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन अंत भला तो सब भला। और हम सब जिस बात की उम्मीद, जिस बात का इंतजार बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कर रहे थे, उस इंतजार का फल आखिरकार मीठा मिला। इस मैच पर बातचीत करने के लिए रोहित शर्मा की शानदार शतकीय पारी और उसके साथ विराट कोहली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस समय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव दुबे क्रिकेट कोच हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले संजीव भाई, पहला सवाल तो आपसे ही ले लेते हैं। प्रिडिक्शन आपने मैच से पहले करा था कि बहुत बड़ी पारियां हमें देखने को मिल सकती हैं रोहित और विराट के बैट से। एग्जैक्टली वैसा हुआ। कैसे बीइंग अ कोच आप एनालिसिस करेंगे इन दोनों पारियों को? अ, देखिए, जो रोहित और विराट के बारे में जो शंकाएं और जो डाउट्स थे, जी। उन सारे डाउट्स को क्या कह सकते हैं, इरेज कर दिया विराट और रोहित ने इस पारी के साथ। हम्म। और हम कह सकते हैं, जो कल तक हम ये सोच रहे थे और इस पे चर्चा कर रहे थे कि जी। 27 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब उसमें हम बिल्कुल क्या कह सकते हैं, हम उस पर जवाब दे सकते हैं कि जिस तरह की पारी इन दोनों खिलाड़ियों ने आज खेली है, जी। मुझे लगता है कि मैं अक्सर ही इन इन तमाम जो रोहित और विराट हैं, जैसे कहते हैं ना कि यूपी और बिहार में कहते हैं बड़के भैया। जब बड़के हाँ भैया हाँ। मैदान में होते हैं तो पूरी टीम जो है एक आत्मविश्वास के साथ खेलती है। और बिल्कुल। आत्मविश्वास के साथ खेलती नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों ने जो जिस तरीके की पारी खेली, 200 मतलब एक विकेट से 9 विकेट से जो जिस तरीके से मैच को जीता है, वो दर्शाता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, किस तरह के जी। खिलाड़ी हैं। तो हैट्स ऑफ अंकुर टू भी बोथ ऑफ हमारे देम। साथ हैं। संजीव भाई, जब हम लोग सिडनी होते हैं तो अक्सर हम लोग साथ में घूमते हैं और आपके यहाँ जी। इत्तेफाक से हम लोग खाना खाने पे भी मिले थे, लेकिन वो तब हम लोग उसका जायका थोड़ा कड़वा हो गया था कि वो 2.5 दिन में हार गए थे। लेकिन अंकुर भाई, आज तो शर्मा जी, आप भी शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे ने तो कमाल कर दिया। तो बताइए कैसा रहा आज एक्सपीरियंस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में? आज तो शर्मा जी के लड़के ने पूरा माहौल बना दिया मैच में। जैसे रोहित और कोहली रोको का जो आज नारा लगा जी। है, अभी भी आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। ये जो जी। ढोल लगाने बज रहे हैं सब रोहित के नाम से और कोहली के। तो जी। रोहित ने उन लोगों को भी जवाब दिया जिन्हें कहीं ना कहीं उसकी फिटनेस पे, उसकी फॉर्म पे सवाल उठा रहे थे। कईयों जी। ने उनको उसका भी जवाब दिया जो कह रहे थे उनके ऑस्ट्रेलिया में शायद रन ना आए। तो जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में बल्लेबाजी करी, आप पिछले मैच में भी देखिए, हेजलवुड के जो पहला स्पेल था जिसको खेलना बहुत मुश्किल था, उन्होंने अपनी नेचुरल गेम नहीं खेली, उन्होंने हम्म। देख के पिच के हिसाब से बल्लेबाजी करी। इस मैच में भी उन्होंने आते ही शॉट्स नहीं लगाए, थोड़ा देखा। 5-7 ओवर के बाद टिपिकल रोहित शर्मा में देखने को मिले। इसका हम्म। मतलब प्रॉपर गेम प्लान के साथ आए हैं, जैसे वो खेलते आए हैं उससे हम्म। थोड़ा सा हटके उन्होंने अपनी ये पारी खेली है। और 120 करीब नॉट आउट बनाना हम्म। 236 में से दिखाता है कि अकेले ही उन्होंने अपने ही बल पे मैच को एक सिंगल हैंडेडली ले गए। बिल्कुल। और क्योंकि संजीव भाई ने प्रिडिक्शन किया था अंकुर भाई कि रोहित और विराट दोनों ही सिडनी में चलेंगे और क्या पता हम बहुत बड़ी पारियां देखें। संजीव भाई, जिस तरह से आज विराट, खास तौर से बात करें, 2-0 उनके साथ लगा हुआ था, एक बड़ी पार्टनरशिप आज देखी। और जो आप बड़े भैया की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो ना कोई बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो कह नहीं सकते, दोनों ही बड़े मियाँ थे आज। और बिल्कुल। दोनों दोनों ने ही कॉम्प्लीमेंट किया है एक दूसरे को। और पीछे हम आपकी जी भीड़ भी देख पा रहे हैं जो जिस तरह से जश्न मन रहा है आपके पीछे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इस सीरीज में जो पर्थ वाले और एडिलेड एडिलेड वाले जो भारतीय दर्शक हैं, जिस जी। चीज को उन्होंने मिस किया, आज जो सिडनी वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस जीत का लुत्फ उठाया है। और हम कह सकते हैं कि रोहित और विराट दोनों की जो विराट सॉरी रोहित की शतकीय पारी और विराट की आपसी पारी, दोनों का मजा लिया है। और जी। अमेजिंग।
अंकुर भाई, क्योंकि एक स्टेज सेट था, कहते हैं ना, एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में कि ये इन दोनों खिलाड़ियों के लिए जिस तरह से रिसेप्शन तैयार किया गया था, अंत भला तो सब भला कह सकते हैं। और खासतौर से रोहित ने आज वो पारी खेली, मुझे तो 2016 की वो 171 की पारी याद आ गई जो उन्होंने पर्थ में खेला था, डोमिनेटिंग इनिंग्स। और जिस तरह से उन्होंने आते ही पहले 4 चौके लगाए, उसने एक तरह से कहा जाए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रोहित और कोहली का आखिरी ऑस्ट्रेलियन दौरा कवर किया, अगर आप देखेंगे जगह जी। जगह जिस तरीके से उनको हेडलाइन दी है कि विराट लास्ट गेम, रोहित लास्ट गेम, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जाते जाते ही सही विराट कोहली का बल्ला भी चलेगा और रोहित का भी बड़ा हम्म। शतक आएगा, बड़ी पारी आएगी। और यही हमें देखने को मिला। जिस तरीके से अगर हम बात करें, शुरुआत में ही टीम सिलेक्शन बढ़िया हुई और आज कम रनों पे रोक पाए ऑस्ट्रेलिया को, हम्म। तो वहां से हमने रोहित और कोहली का जो जलवा देखा है वो दिखाता है कि वो भी हम्म। कुछ तैयारी में जरूर थे कि जाते जाते खासतौर से विराट कोहली पे थोड़ा दबाव था, दो जी। चुनने पे जो आउट हुए थे। तो उस हिसाब से जो मैच में जो दर्शकों से, भारतीय दर्शकों का, आप कह सकते हैं तकरीबन 70 से 75% भारतीय दर्शक थे। हम्म। इंडिया के हर चौके पे जो शोर मच रहा था, लग रहा था होम टीम इंडिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया है। जी। और जो विराट कोहली के सिंगल पे जो शोर मचा है, जो उन्होंने क्लैपिंग करी है क्राउड ने, ऐसा मैंने कभी नहीं जी। देखा। बाउंड्री और छक्कों पे तो हमने देखा है, सिंगल पे जी। विराट कोहली ने खुद खुद उन्होंने ताली बजाई, तो वो बहुत ही अलग, मतलब एक मंजर था जो देखने को मिला। और संदीप भाई, संजीव भाई, जिस तरह से रोहित विराट ने पार्टनरशिप की, सचिन और सौरव के बाद दूसरे सबसे ज्यादा 100+ पार्टनरशिप करने वाले ये जोड़ी बन गई है। कैसे आप देखते हैं एज अ कोच, कैसे एनालिसिस करेंगे जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया? यंगस्टर्स के लिए क्या कुछ सीखने के लिए था? खासतौर से रोहित ने जिस तरह की आज जो ड्राइव खेले, कट शॉट्स खेले, पुल तो खैर क्या ही कहना, वर्ल्ड में शायद इस समय आज की डेट में उनसे बढ़िया कोई खेलता नहीं है। मास्टर क्लास इनिंग कह सकते हैं दोनों के बैट से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात कही, राजीव, यहाँ जी। पर। और मैं बीइंग अ कोच, मैं उनके हर शॉट्स को देख रहा था कि जी। कितने तरीके से वो बॉल्स को रीड कर रहे थे, लेंथ और लाइन को रीड कर रहे थे। कहीं कहीं पे उन्होंने रिस्क भी लिया, और हम उससे कह सकते हैं कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है इस तरह के क्रिकेट में। हम्म। कहीं पे कोई चूक नहीं नजर आई। हम्म। बिल्कुल कह सकते हैं कि डोमिनेट किया, बिल्कुल पूरी हम्म। तरीके से डोमिनेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की रोहित ने, और विराट ने भी जिस तरीके का उनके ऊपर प्रेशर था आफ्टर 2 डक्स, जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली, इससे इससे पता लगता है, जो हमारी कल बात हुई थी, हमने ये हम्म। बात कही थी कि ये महान खिलाड़ी हैं। एक दो इनिंग्स इधर उधर होने से इनके काबिलियत और इनके खेल पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो जी। और एक बार फिर से उन्होंने इस इनिंग के साथ साबित कर दिया है कि हु इज विराट एंड हु इज रोहित। और संजीव भाई, हम कह सकते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। एब्सोल्युटली, दैट्स द राइट फ्रेज, यस। चलिए, अंकुर भाई भी हमारे साथ हैं। अंकुर भाई, एक और रिकॉर्ड तोड़ा विराट ने, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गए हैं वनडे क्रिकेट में, संगकारा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कैसे आप देखते हैं? और विराट के अंदर जो आपने तीनों मैच, क्योंकि आप थे वहां पे, पर्थ, एडिलेड और अब सिडनी में, कैसे आप देखते हैं विराट का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से 2-0 के बाद अब आए, इन्वॉल्व थे पूरी तरह से ग्राउंड पे, और आज उसका फायदा हम सबको देखने को मिला? सबसे खास बात जो मैंने देखी कि विराट कोहली बहुत ही रिलैक्स लगे, चाहे वो पर्थ में शून्य के बाद हो या पिछले जी। मैच में डक के बाद। कभी भी वो स्ट्रेस में नहीं दिखे, कभी टेंशन में नहीं दिखे, बहुत रिलैक्स विराट कोहली हमें दिखे इस पूरे दौरे में। हम्म। फैंस को ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं, वो होटल के बाहर वो फोटोज भी ले रहे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट दिखाता है, उन्हें पता उन्होंने क्या हम्म। हासिल किया हुआ है, और एक या दो पारियां उनके करियर को डिफाइन नहीं करेगी। तो वो हम्म। अपने गेम प्लान के साथ आए थे। वो अलग बात है, शुरुआत में कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है, जैसी कंडीशन मिली थी। हम्म। तो रोहित का भी पिछले गेम में कुछ लक रहा था, नहीं तो शायद वो भी हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी पे आउट हो सकते थे। तो जी। विराट कोहली जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गया, दिखाते हो कितने महान बल्लेबाज है। ओडीआई जी। में शायद ही उनके आसपास कोई है। हाँ, रनों जी। के मामले में सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं, उनसे काफी आगे है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, जो रिकॉर्ड वो बना चुके हैं, ये एक सेकंड हाईएस्ट स्कोरर तो एक टैग है,
पर अगर जी हम देखें तो शायद हो सकता है वो जब अपना करियर खत्म करे वो सचिन के काफी जी। करीब रनों में भी खत्म करे अपने रन। चलिए, संजीव भाई भी हमारे साथ। संजीव भाई, बड़ा अद्भुत नजारा आपके पीछे दिख रहा था, जरा कुछ बताएं क्या चल रहा है वहां पे। बस आई थिंक भारतीयों को, जो इंडियंस है सपोर्टर्स, जी उनको बेटे। जी विराट विराट और रोहित ने नाचने का और मौज मस्ती करने का एक मौका दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जी। मस्ती यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आज वो पारी नहीं खेली गई होती तो आज शायद ये मस्ती नहीं नजर आता। बिल्कुल, एक धमाका मैदान पे, दूसरा धमाका मैदान के बाहर संजीव भाई के थ्रू बाहर। देख पा रहे हैं। संजीव भाई, जी लेकिन आज अगर मैच का ओवरऑल एनालिसिस करें, तो जी, पहले दो मैचों में तीनों डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने हमें पटका, और आज हमने तीनों डिपार्टमेंट में उनको हराया, कह सकते हैं हम? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। क्लिनिकल विन था कि मतलब जी 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को एससीजी में हराना। कल हमने स्टैट्स की बात की थी, 16 मैचेस भारत यहाँ पे हार चुकी है। हाँ मतलब मेरे ख्याल से इस तरह की टीमें और इस तरह के प्लेयर्स के साथ स्टैट्स वगैरह मैटर उतने नहीं करते हैं। ऑन द डे, जी। जिस दिन ये चलते हैं, वो इस तरह की ही इनिंग्स खेलते हैं और इस तरह की ही जीत दिलवाते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन से। बिल्कुल, और अंकुर भाई के साथ कुछ लोग भी हैं। अंकुर भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैच के बारे में कुछ बोलो ना। उनकी आवाज आई नहीं आ थिंक रही है, आवाज। ये जीत की खुशी में शायद कुछ टैग डाउन है अभी हमारे पाजी। ये कोई बात नहीं, रोहित और चलिए। कोहली की संजीव, पारी, एक ये एक रोहित और कोहली की पारी का नशा है। अंकुर भाई, लेकिन आज आपको लग रहा है टीम हमने ज्यादा बेटर खिलाई है? आज आज कुलदीप को खिलाया हमने, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से हम उतरे थे कि आज और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, टॉस बड़ा फैक्टर हो गया आज जीतना। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने जीता और शुरुआत पहले गेंदबाजी कर ली। शुरुआत जी ही टीम सिलेक्शन से बेहतर हुई। इस बार उन्होंने कुलदीप को खिलाया सिडनी में, जो कि जी एक नंबर वन हमारे रेस स्पिनर है, और साथ ही साथ प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक मौका दिया। तो जी। यहाँ पे दो बैक ऑफ द लाइन बॉलर खेले, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, वो सही सिलेक्शन हम्म। थी, कुलदीप को खिलाया। तो जी ये एक जिसे कहते हैं ना, अब शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा ही होना था। और हम्म। ऑस्ट्रेलिया के जो बीच के ओवरों में जो विकेटें नहीं आई थी पिछले मैचों में, आज हमने वो देखने हम्म। को मिली। चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, इन सब ने ना रन भी रोके, बल्कि बीच में जो एक एक करके विकेटें जी चटकाई, उस वजह से ऑस्ट्रेलिया वो स्कोर नहीं बना पाया जो भारत को यहाँ पे अगली चुनौती दे सकता था। 280 प्लस अगर ऑस्ट्रेलिया जी। बनाता तो गेम थोड़ी अलग हो सकती थी। लेकिन संजीव भाई, हर्षित राणा के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी लेंथ के बारे में, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, जिस लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की, 4 विकेट, बड़े इंपॉर्टेंट 4 विकेट उन्होंने निकाले, खासतौर से अपने थर्ड स्पेल में जब आए। कैसे एनालिसिस करेंगे आप हर्षित राणा की गेंदबाजी को? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जिस कैमरा जिस ऊपर करना पड़ेगा संजीव अ, भाई, हल्का सा। हाँ, बस ठीक है। हाँ जिस तरीके से गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को सपोर्ट किया, जी। उनको बैक बैक किया। हर दफा आप एक कोच को गलत नहीं बता सकते हैं। एक जो हम्म। कोच होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि टीम जीते और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम को खिलाए। और जिस हम्म। तरीके से उन्होंने हर्षित राणा को बैक किया है, आई थिंक इससे भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी, हर्षित हम्म। राणा को एज अ प्लेयर आएगा। मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने एडिलेड में भी गेंदबाजी की, आज फिर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, भारतीय टीम को कम बैक करने में जिस तरीके से उन्होंने मदद की। हाँ। आई थिंक वी शुड वी हम जो कमेंटेटर्स हैं या मीडिया वाले जो तमाम लोग हैं, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू, मतलब वी शुड बी अप्रिशिएटिव, और हमें भी बैक करना चाहिए। यंग बंदा है, जी। उसे मौका दे के ही सीजन किया जाता है। जब तक अगर किसी खिलाड़ी को आप मौका नहीं देंगे, हम्म। वो सीजन नहीं होगा। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच और इस मैच में परफॉर्म किया है, आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस है। अंकुर भाई, आप भी मैच देख रहे थे, जो हार्ड लेंथ की बात आप अभी कर रहे थे, क्या हर्षित राणा ने सबसे अच्छा एक्सप्लॉइट किया आज सिडनी के मैदान पर? बिल्कुल। और उन्होंने गेंदबाजी पिछले मैच में भी अच्छी करी थी, वो अलग बात है, जी। वो वैसा उनकी फिगर नहीं बताती, पर जो उन्होंने बैक ऑफ द लेंथ इस पिच पे डाली, वो परफेक्ट लेंथ थी। और जो हम्म। बॉल जिस तरीके से बल्ले पे यार लग रही थी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के, उसी से हमें पता चल रहा था
कि गेंद हम्म कितनी तेजी से स्किड कर रही है। ये टिपिकल सिडनी पिच नहीं थी। अगर आप देखें सिडनी में हम्म वनडे मैच अक्टूबर में नहीं खेले जाते हैं, जनवरी हाँ फरवरी मार्च में खेले जाते हैं। तो ये टिपिकल फ्लैट सिडनी पिच नहीं थी 350 वाली जो एवरेज स्कोर है। यहाँ पे अगर आप हम्म बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालेंगे तो कोई गेंद तेजी से निकलेगी, तो कहीं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर आएगी। तो हर्षित राणा ने हम्म उसको अच्छा एक्सप्लॉइट किया, अपनी हाइट का अच्छा फायदा उठाया। और वो हमें देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जो 4 विकेटें ली, वो जी मतलब ऐसी पिच नहीं थी कि बल्ले गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद चले थी। तो उनकी जितनी जी हमारा तारीफ की जाए कम है। सिंह मारता चलिए तो संजीव यूट्यूबर भाई है के साथ कुछ लोग हैं। संजीव भाई कुछ कहना यूट्यूबर चाहते हैं ये लोग? अरे यूट्यूबर है क्या ये नहीं नहीं जी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया आप? ओ हिंदू नहीं मालूम इंग्लिश नहीं इंग्लिश चलिए, इंग्लिश नहीं, यू कैन एक्सप्रेस हाउ यू रेट इंडियाज विन एंड रोहित शर्मा बैटिंग। oh bro one thing we are the fan of Rohit Sharma. We are the fan of what we call Rohit Sharma, Rohit Virat Kohli. चलिए अंकुर भाई, अंकुर भाई हाँ एक सवाल जो रोहित मेरे शर्मा जहन में आ रहा है, कितना फायदा विराट मिलेगा कोहली इसका? one of the brother how are you? Are you आई एम feeling गुड, आई एम गुड। मैं जरा thing? मेरे Are मेरे एक you साथी हैं, उनसे feeling? एक सवाल Are you पूछ रहा हूँ। feeling? ऑल गुड ब्रदर। आई एम आई एम गोइंग टू I आस्क love you. अनदर क्वेश्चन टू माय कलीग I अंकुर। love you. अंकुर भाई, जो I सबसे बोलिए love इम्पोर्टेंट बोलिए। you पहलू यार. है, इस जीत का कितना फायदा T20 सीरीज में मिलने वाला है? क्योंकि एक आपको लग रहा है टॉनिक का काम करेगी ये जीत? बिल्कुल इसका फायदा टीम को मिलने वाला है, क्योंकि T20 सीरीज में सिर्फ 2 दिन पड़े हैं। तो मोमेंटम हम्म लेके टीम जाएगी। काफी प्लेयर व्हाइट बॉल के जो वनडे खेलते हैं वो T20 टीम में भी है। जसप्रीत हाँ बुमराह भी टीम में आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा आ रहे हैं। तो टीम तो वैसे ही मजबूत थी। और अब ये जो हम्म जीत सिडनी में वन साइडेड हराया है ऑस्ट्रेलिया को। पिछले मैच में हमने हम्म देखा एडलेड में बराबरी की टक्कर थी तकरीबन। तो ये जो वन साइडेड हराना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, जहां ऑस्ट्रेलिया हम्म का रिकॉर्ड 16-2 था इंडिया के खिलाफ, सिर्फ 2 मैच आज तक इंडिया जीता था। तो इसका फायदा तो इंडिया को मनोवैज्ञानिक तौर पे तो जरूर मिलेगा, और मैदान पे तो जी। हम देखेंगे ही। और सूर्य कुमार की कप्तानी में हमने देखा ये टीम ने किस तरीके अंकुर से भाई, प्रदर्शन किया। ये रोको का ब्रोमांस के बारे में कुछ हिंदी बताइए ना हिंदी जरा। हिंदी मैदान पे जो ब्रोमांस देखा तेलुगु है माँ आपने आज पिच पे। आज तो लग रहा था कि हम नहीं किसी यूट्यूब में तरीके की गेम में बैठे हैं। पहले चैनल रोहित बाउंड्री लगा रहे हैं, चैनल फिर कोहली। हाँ, पहले चैनल रोहित सिंगल ले रहे हैं तो फिर कोहली, फिर वो 50 जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो Allah, वो ब्रोमांस जो we the देखने को मिला best, है, we the best वो जी man, we the best ब्रोमांस man. नहीं, वो Wallah, दो we the लेजेंड के, best. जी जो जो Wallah, एब्सोल्यूट वनडे के जो सबसे बड़े प्लेयर है भारत के, जी उनका आपस में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन देखा हमें, ये जो पिछले 10-12 सालों से देखते आ रहे हैं इन दोनों की जोड़ी का, जी आज एक तरीके से हाईलाइट देखी हमने। जो लोग इस पे सवाल उठा रहे थे कि क्या उन्हें 27 खेलना चाहिए या नहीं, उन सबको उन्होंने एक तरीके से हाईलाइट दिखा दी पिछले 10-12 सालों जी। की, कि दमखम अभी भी बाकी है, चलिए, फिटनेस अभी भी है, और कोई 27 खेलते सवाल हुए देख उठाने रहे हैं का अंकुर भाई सवाल ही आप? नहीं। मतलब इन दोनों पारियों से बिल्कुल। आपने मतलब मोहर लगा दी, लग रहा है आपने। ऑस्ट्रेलिया ने भी मोहर अगर लगा दी, ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने भी। अगर आप इन कंडीशंस में हेजलवुड, स्टार्क और जैम्पा के खिलाफ रन बना सकते हैं, तो आप किसी के हाँ खिलाफ भी रन बना सकते हैं। ये चलिए, संजीव टिपिकल भाई से भी एक ऑस्ट्रेलियन रिएक्शन ले पिच लेते हैं नहीं थी। फटाफट, फिर मुझे पता है आप लोग को पार्टी के लिए जाना है। संजीव भाई, क्या आप भी मोहर लगा रहे हैं 2027 के लिए? देखिए ये मेरा मुहर नहीं है, ये मुहर है वर्ल्ड क्रिकेट का। वर्ल्ड जी क्रिकेट इनको चाहता है, मेरा और आपका चाहना नहीं। ये पूरी जो दुनिया है, जो क्रिकेट की दुनिया है, वो हाँ, चाहती है कि विराट और रोहित जो है वर्ल्ड कप खेलें। और जब वो खेलेंगे तो आपको पता ही है कि क्राउड क्या होता है जी और क्रेज क्या वो लेकर आते हैं मैदान पर। वो अभी जो करिश्मा की जो हम बात करते हैं, करिश्मेटिक प्लेयर, वो अभी फिलहाल भारत में कोई तैयार नहीं हो पाया है। जी। उसमें अभी टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को होना चाहिए भाई। चलिए, ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कोच की तरफ से कि कोई करिस्मेटिक क्रिकेटर अभी तैयार नहीं है। तैयार बड़ा शब्द इंपॉर्टेंट है। अंकुर भाई, आप भी मानेंगे? चलते चलते आखिरी ये सवाल है, संजीव भाई ने बड़ा वैलिड नाम दिया, तैयार नहीं है अभी।
हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें जो अनुभव रोहित और कोहली के पास है, उसके आसपास भी हम्म, किसी प्लेयर के पास ऐसा अनुभव नहीं है जो सीधा ओपनिंग या जी नंबर 3 पे उन्हें रिप्लेस कर सके। हाँ, टैलेंट है, पर वो तैयारी या वो अनुभव नहीं है। तो जी। और क्योंकि इंडिया इतने कम ओडीआई खेलता है कि वो अनुभव देना 1.5 साल में आसान नहीं होगा। तो अगर रोहित हम्म। और कोहली फिट है, रन बना रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वो 27 नहीं खेल सकते। कितना तगड़ा तमाचा आप देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो लगातार विरोध कर रहे थे। और क्या सच में आप, मुझे भी लगता है कि रोहित से कप्तानी छीनने में बहुत जल्दबाजी कर दी गई। ये ऑस्ट्रेलिया में चर्चा है। बिल्कुल। यहाँ पे जब शुभमन गिल को कप्तानी देने की बात आई थी, तो यहाँ की मीडिया ने भी सवाल उठाया था। और हम्म, यही वो उन्हें भी यही हैरानी थी कि हाउ कैन यू चेंज विनिंग कैप्टन, जीते हुए हम्म, कप्तान को कौन हटाता है। अगर रोहित एक हम्म, दो सीरीज हारे होते तो ये समझ में आता है कि आप फ्यूचर देख रहे हैं। और जी, शुभमन गिल अभी कप्तान के रूप में बहुत नए हैं, उन्होंने एक या दो टेस्ट सीरीज में ही कप्तानी करी है, तो ऐसा नहीं है कि उनका पास रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। आईपीएल और हम्म, वनडेज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जल्दी करी कप्तानी हटाने में, टीम मैनेजमेंट ने। पर अब जी, हमें उम्मीद है एज ए प्लेयर रोहित पे दबाव कम होगा, क्योंकि वो कप्तान नहीं है। और शायद जी, वो और शानदार बल्लेबाजी करे, रिलैक्स। जो कहते हैं ना, कप्तानी जाने के बाद जब आप जी। रिलैक्स फील करते हैं, एज ए प्लेयर खेलते हैं, तो वो अलग ही माइंडसेट होता है। चलिए संजीव भाई, आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से रोहित ने कंट्रीब्यूट किया फील्ड में भी, विराट ने भी जिस तरह से शुभमन गिल को गाइड कर रहे थे, उसको देखकर एज अ कोच आपको कैसा लगा? और आज पार्टी किधर करने वाले संजीव भाई? क्या क्या आपने बोला रोहित, सॉरी राजीव, क्या मैंने बोला कहा आपने? जिस तरह का कंट्रीब्यूशन था, 2 कैचेस रोहित ने लिया, विराट ने एक शानदार कैच लिया मिड विकेट पे, फिर उसके बाद जिस तरह से कप्तान गिल को गाइड कर रहे थे, ऐसा कोच आप किस तरह देखते हैं इन सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका? बैटिंग में तो चलिए कमाल था ही, कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिकेटर ग्राउंड पे। देखिए राजीव, ये एक टीम है, ये आपस में काफी समय से एक जी, भाईचारा है, एक बड़ा भाई छोटा भाई इकट्ठे खेल रहे हैं। तो जी, ऐसे में मुझे ये लगता है इट्स अ गुड जेस्चर फ्रॉम ऑल द टीम, और इनको साथ साथ और कुछ समय तक खेलते रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। और ये फैंस की खुशी मैं देख रहा हूँ संजीव भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो इतने ढेर सारे फैंस का हम लोगों को दीदार कराया है। मैं चाहता हूँ कि और जरा तस्वीरें आप दिखाते रहे, तब तक मैं अंकुर भाई से, क्योंकि आप विंडो में कटे हुए हैं तो लगातार आपकी तस्वीर जा रही है, तो आप जो फैंस हैं उनकी तस्वीर आप दिखाते रहिए। अंकुर भाई, पार्टी कहाँ हो रही है आज? पार्टी तो आज टीम होटल के बाहर और टीम होटल के अंदर होने वाली है। और जी, जहां तक उम्मीद है, कम से कम 400 से 500 फैंस टीम होटल के बाहर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां अब अच्छा। टीम होटल के अंदर तो क्या है, ये ये तो अभी रोहित हम शर्मा आपको विराट बताएंगे। कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए जश्न की तैयारी मान रहे हैं हम होटल के बाहर। बिल्कुल, क्योंकि आखिरी बार वो ऑस्ट्रेलिया में शायद खेलते हुए नजर आए हैं, और हाँ, आखिरी का दिन है, आखिरी रात है ऑस्ट्रेलिया में। तो जश्न जी, तो बनता है। और जिस तरीके से भारतीय टीम आज जीती है, जी, खासतौर से पिछले 2 मैचों के बाद, तो वो जो कमबैक रही है, जैसे आपने कहा, ये T20 के लिए भी अच्छा है, और ये ओवरऑल भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत जी, अच्छा है। तो यहाँ पर जश्न तो बनता है, और जश्न तो होगा। जी। जरा एक बार तस्वीर भी दिखा दें अंकुर भाई, आपके पीछे भी बहुत भीड़ दिख रही है, जैसे संजीव भाई के पीछे दिख रही थी मुझे। हाँ हाँ। बड़ी तादाद में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फैंस हैं। ये देखिए पीछे कुछ और कलरफुल तस्वीरें आपके हैं, बिल्कुल। और ये बहुत शानदार जेस्चर, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ इस बार सिडनी को, क्योंकि पिछली बार जब हम आए तो हम टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन इस बार जीत का जो कहते हैं ना स्वाद है, वो आप अकेले चख पा रहे हैं अंकुर भाई और संजीव भाई, दोनों से बड़ा कहते हैं ना रश हो रहा है। बिल्कुल। आप मिस जरूर कर रहे हैं, पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हाँ, जो हाँ, बिल्कुल। जश्न है, ये बहुत बड़ी। मुझे नहीं ध्यान की कभी भारतीय टीम इतनी जी, 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से हराया हो, खासतौर से सिडनी में। जी। तो चलिए, शायद के हिसाब से भी बहुत बड़ी जीत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई। संजीव भाई, चलते चलते कुछ रिएक्शन आखिरी एक दे दीजिए, फिर आपकी पार्टी के लिए छोड़ते हैं जय हिंद, जय भारत। हम।
थैंक यू संजीव भाई, थैंक यू। तो थैंक यू, एक थैंक यू। शानदार जीत, और इस शानदार जीत के दो महारथी यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैट से वो पारियां देखने को मिली जिसका इंतजार पूरा दुनिया कर रही थी, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया का मान मर्दन करें, 9 विकेट से आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। हालांकि इससे पहले 2 मैच हम हारे तो तमाम फैंस मायूस हुए थे, और एक धड़ा ये भी कहने लगा था कि आखिर इस उम्र में क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस है उसको आप बाजार से नहीं खरीद सकते। उस एक्सपीरियंस को अमली जामा पहनाया रोहित शर्मा और विराट ने, और अंत में हम सबके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ला दी है। और संजीव भाई और अंकुर ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मैच का एनालिसिस किया मैच के तुरंत बाद, आपको ढेर सारा धन्यवाद और शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही।